हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें वाईडीएससी का सेटअप दे रखा है ना। वाईडीएससी का सेटअप दे रखा है जिसमें हमारे पास एक लाइट सोर्स है ना। जो लाइट सोर्स है वो वन बाई वन टू डिफरेंट लाइट्स एमिट करता है ना। तो फर्स्ट केस में वो 6000 एंगस्ट्रॉम है ना। फर्स्ट केस में वो 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एमिट करता है। तो जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो कहाँ पर बनती है? सेंट्रल मैक्सिमा से 0.2 mm ऊपर है ना। 0.2 mm ऊपर बनती है जो फर्स्ट मैक्सिमा है, जब 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एमिट करता है। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड केस में सेम सोर्स है ना 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एमिट करता है ना। 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एमिट करता है। तो क्या होता है? फोर्थ मिनिमा है ना। फोर्थ मिनिमा किसी डिस्टेंस y पर फॉर्म होती है ना। किसी डिस्टेंस y पर बनती है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस है y है ना फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इन केस ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम, ये हमें फिगर आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बस इस फोर्थ मिनिमा की डिस्टेंस फाइंड करनी है सेंट्रल मैक्सिमा से। इसके अलावा एक एडिशनल पार्ट है, वो ये है कि फोर्थ मैक्सिमा की लोकेशन भी फाइंड आउट करनी है। फोर्थ मैक्सिमा की लोकेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लो है ना, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे डिस्कशन पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जब वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है तो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे फॉर्म हो रही है? 0.2 mm अबव सेंट्रल मैक्सिमा है ना। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मैक्सिमा होती है ना, जो फर्स्ट मैक्सिमा होती है उसको हम फर्स्ट ब्राइट भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, इन स्टैंडर्ड केस है ना, इन स्टैंडर्ड केस ऑफ वाईडीएससी क्या होता है? हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला होता है वाई एन बी है ना। वाई फॉर nth ब्राइट। वाई क्या होता है फ्रेंड्स? आपको पता होना चाहिए ये चीज़ है ना। नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है ना। वाई ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है। तो जिस किसी भी फ्रिंज की बात हो रही होती है ना। मान लीजिए nth फ्रिंज की बात हो रही है और ये ब्राइट है ना। तो इसकी लोकेशन जो है ना, इसकी जो लोकेशन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए हम इस सेंटर को एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन मानते हैं। और ये जो स्क्रीन की हाइट है, स्क्रीन की जो हाइट है उसको वाई एक्सिस मानते हैं। तो nth बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पर है? वाई एन बी पर है। कहाँ पर है? वाई एन बी पर है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वाई एन बी क्या होता है ना? स्टैंडर्ड केस के लिए वाई एन बी जो होता है वो होता है एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी है ना। एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल बी। तो वाई वन बी क्या हो जाएगा? वाई वन बी हो जाएगा डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0.2 है ना। 0.2 इक्वल टू डी इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10 है ना। 10⁻⁻10 अपॉन स्मॉल डी। और फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में दे रखी है ना। ये मीटर में दे रखी है, इसीलिए यहाँ पर है ना, इसीलिए यहाँ पर कोई भी एडिशनल पावर नहीं ली है मैंने। फ्रेंड्स, हमें
फोर्थ डी है ना, फोर्थ डार्क फ्रिंज के भाई इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, फोर्थ डार्क फ्रिंज की लोकेशन निकालनी है। तो y4d क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड केस में अपने पास फॉर्मूला होता है y/n/d है ना, y/n/d होता है 2n-1/2 है ना, और d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये स्टैंडर्ड। और फ्रेंड्स ये दोनों फार्मूला केवल स्टैंडर्ड के लिए है। अगर पाथ डिफरेंस चेंज हो गया या फिर लैम्डा कंपेरेबल हो गया स्मॉल डी के, उस केस में ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। एनीवे यहाँ पर फिलहाल काम चल रहा है तो चला लेते हैं। तो 2n-1/2 डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पर 4n की जगह पर 4 डाल देते हैं है ना, n की जगह पर 4 डाल देते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, 4 × 2 8, 8-1 7, 7/2 डी लैम्डा बाई डी, तो 7/2 डी लैम्डा बाई डी। अब इसमें भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 7d × 4000 एंगस्ट्रॉम था, तो 4000 × 10⁻⁻10/2 × स्मॉल डी। तो ये क्या हो गई इक्वेशन 2 और ये क्या हुई इक्वेशन 1। अब फ्रेंड्स हमें y4d चाहिए है ना, और ये कैपिटल डी और स्मॉल डी कॉमन है और ये नोन है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें एक दूसरे से, तो ये कैपिटल डी और स्मॉल डी गायब हो जाएंगे, केवल y4d अननोन रहेगा। तो डिवाइड कर देते हैं 2 को 1 से, तो क्या आएगा y4d अपॉन 0.2 इक्वल टू 7d × 4000 × 10⁻⁻10/2d होल डिवाइड बाई d × 6000 × 10⁻⁻10 स्मॉल डी, d × 6000 × 10⁻⁻10 स्मॉल डी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10-10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो 7 × 4 यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 × 2 और डिवाइड में 6, 7 × 2 डिवाइड में 6। अब ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 7/3 है ना, क्या आएगा 7/3। तो फ्रेंड्स y4d है ना, y4d क्या आएगा 7/3 × 0.2 है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.466 मीटर है ना, 0.466 मीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपसे क्या पूछा है, आपसे ये भी पूछा है यहाँ पर कि फोर्थ ब्राइट कहाँ पे बनेगा है ना, फोर्थ ब्राइट कहाँ पर बनेगा। डार्क अपने को पता है कहाँ पर बनेगा। तो फ्रेंड्स y4d की लोकेशन अपने को पता है 7 × 3 और 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 क्या लिख सकते हैं 1/5। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 7d लैम्डा अपॉन 2d के है ना, ये बराबर है 7d लैम्डा अपॉन 2d के। यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो d लैम्डा बाई d कितना आया, d लैम्डा बाई d आया 2/15 है ना, 2/15। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर्थ मैक्सिमा यानी कि फोर्थ ब्राइट, हमें क्या चाहिए फोर्थ ब्राइट। तो फोर्थ ब्राइट क्या कितनी आएगी। और फ्रेंड्स ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ है ना, ये मैं लैम्डा इज इक्वल टू 4000
एंगस्ट्रॉम की केस के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो फोर्थ ब्राइट कहाँ पर आएगी, फोर्थ ब्राइट आएगी 4d लेमडा बाई स्मॉल डी पर। वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं डी लेमडा बाई डी की, तो ये क्या हो जाएगी 4 इंटू 2/15, 8/15, है ना, 8/15। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, है ना, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो ये कितनी आएगी 0.523 समथिंग, है ना। तो यही था इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।